हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए, पिछले टर्न पे हमने 11 तक क्वेश्चन किए थे। 6.2 एक्सरसाइज है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। निम्नलिखित में कौन से फलन 0 to π/2 में हासमान है? तो ए पार्ट में दे रखा cos x, बी पार्ट में क्या दे रखा cos 2x, फिर क्या दे रखा cos 3x और क्या दे रखा tan x। तो चार पार्ट दे रखे 12वें के। तो 0 to π/2 में ये बताना कौन सा फलन हासमान है। ठीक है, अंतराल क्या दे रखा? खुला अंतराल दे रखा है ये 0 to π/2 और बंद अंतराल इस तरीके से होता है 0 to π/2, उसमें 0 भी आता है और π/2, इनमें इनके बीच के मान आते हैं। तो क्या बताना कौन सा फलन कैसा है? हासमान। तो हासमान के लिए f' यदि किससे छोटा होगा 0 से, तो फलन कैसा होगा? हासमान। तो इसको समीकरण क्या मान लीजिए? फर्स्ट डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का विद रेस्पेक्ट टू x, f' cos x का माइनस साइन x। तो 0 से लेके π/2 तक कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट में साइन कैसा होता है? प्लस का, और बाहर क्या है? प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ जो f' है ये किससे छोटा है? ठीक है, f' छोटा है किससे? 0 से। फॉर ऑल यदि x बिलोंग करेगा किसको? 0 से लेके कहाँ? π/2। अतः दिया गया फलन अंतराल इस पर कैसा है? हासमान है। 0 से छोटा है तो कैसा होगा? हासमान। तो लिख देंगे अतः दिया गया फलन कह दीजिए या cos x कह दीजिए। अतः दिया गया फलन, या ए में चलो दिया गया फलन ही लिख दो। दिया गया फलन कौन से अंतराल पर? अंतराल 0 to π/2 पर हासमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बी पार्ट में देखना क्या दे रखा है भाई? f(x) बराबर कितना? cos 2x। अंतराल वही है 0 to π/2। तो इसका भी डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, f' करना इसका डिफरेंशिएशन माइनस 2 इंटू साइन 2x हो जाएगा। 2 इंटू कितना हो जाएगा? साइन 2x। देखिए, जब x बिलोंग करता है किसको? 0 to π/2 को। ठीक है, तो ये बताना 2x किसको बिलोंग करेगा? 2 से गुना कर दो 0 to π को, क्योंकि यहाँ 2x के लिए देखना पड़ेगा। ठीक है, तो 2x किसको बिलोंग करेगा? 0 से लेके π तक। तो 0 से लेके π तक देखना कहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आता है और सेकंड भी। फर्स्ट और सेकंड में साइन कैसा होता है? प्लस का। बाहर क्या है? प्लस माइनस माइनस। तो कैसा होगा? ये भी माइनस आ जाएगा तो कैसा होगा? हासमान होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे f' छोटा है किससे? 0 से। ठीक है, 0 से छोटा कब है? फॉर ऑल यदि 2x किसको बिलोंग करता है? बोलिए, 2x बिलोंग करता है किसको? 0 से लेके π, या क्या कहेंगे इसको? या क्या लिख सकते हैं? f' लेस देन 0 फॉर ऑल x किसको बिलोंग करेगा? बोलिए, 0 से π/2। तो इस अंतराल में 0 से छोटा आ रहा, इसलिए क्या आ जाएगा? इसलिए दिया गया फलन, ठीक है, दिया गया फलन अंतराल कौन से पर भाई? 0 से π/2 पर कैसा है? बोलिए, हासमान है। हासमान है। सी पार्ट देखो, सी पार्ट देखिए। सी पार्ट में बोलिए f(x) क्या दिया? f(x) बराबर cos 3x।
इसका भी डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रिस्पेक्ट टू x। करना भाई एफ एक्स का एफ डैश एक्स, इसका क्या आएगा माइनस के 3 साइन 3x। तो 3x भाई x बिलोंग किसको कर रहा, x बिलोंग कर रहा 0 से। अब 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 गुना जब करेंगे यहाँ तक जाएगा 3π/2 तक, ठीक है 3x। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि x तो किसको बिलोंग कर रहा 0 से π/2। तब बताइए 3x किसको बिलोंग करेगा, 3 से गुना कर दो भाई, 0 से लेके कहाँ तक 3π/2 आ जाएगा। जब 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 3π/2। अब एक मिनट देखिए, 0 से लेके 3π/2। ये बताइए जो साइन पॉजिटिव होगा पहले में दूसरे में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, तीसरे में कैसा होता है माइनस, ठीक है इसमें कैसा आएगा माइनस का आएगा। तो जिसमें पॉजिटिव होगा और बाहर क्या है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इतने अंतराल में तो नेगेटिव आएगा तो इतने अंतराल में कैसा हो जाएगा हासमान, और इससे आगे कैसा हो जाएगा वर्धमान हो जाएगा। ठीक है चलिए इतने नोट कर लीजिए, इतना ये नोट कर लीजिए, इससे आगे इधर मिटा के मैं इधर करूँगा। इससे आगे देखिए, तो ये भाई 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है 0 से लेके 3π/2, तो यहाँ तक ही तो जाएगा। तो पहले में और दूसरे में साइन कैसा होता है प्लस का, तो लिखेंगे एफ डैश एक्स, ये प्लस का और बाहर माइनस माइनस, छोटा होगा किससे 0 से। 0 से कब होगा यदि 3x किसको बिलोंग करेगा 0 से लेके कहाँ तक पाई तक। अरे 0 से छोटा कब होगा फर्स्ट और सेकंड में, तो साइन कैसा होगा प्लस का, तो साइन कैसा होगा अरे प्लस का होगा फर्स्ट और सेकंड में, और फर्स्ट और सेकंड में साइन कैसा होगा बाहर कैसा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स छोटा होगा 0 से, कौन से क्वाड्रेंट में बैठ रहा है 0 से लेके, मतलब ये हिस्से तक का कोण कितना होता है 0 से लेके कहाँ तक पाई तक, 0 से लेके कहाँ तक पाई तक। या इसी को ही जब 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा एफ डैश एक्स छोटा होगा किससे 0 से, 4 होल एक्स इसको बिलोंग करेगा 0 से लेके कहाँ तक π/3। तो इसलिए बताइए क्या होगा दिया गया फलन, इसलिए दिया गया फलन कौन से अंतराल पर, अंतराल 0 π/3 पर। बोलिए वर्धमान या हासमान, अरे 0 से छोटा नहीं है हासमान है। अभी तो हमने यहाँ से यहाँ तक चेक करा और जा रहा कहाँ तक है 3π/2 तक, तो यहाँ से यहाँ तक का मान बताना कितना, यहाँ से यहाँ तक तो पाई, और यहाँ से यहाँ तक कितना 3π/2। तथा बोलिए एफ डैश, तो इस क्वाड्रेंट में बोलिए साइन कैसा होता है माइनस का, बाहर भी क्या है माइनस माइनस। एफ डैश एक्स इस अंतराल में कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 0 से बड़ा है 0 से छोटा, 0 से बड़ा 4 होल। यदि 3x किसको बिलोंग करेगा बोलो, पाई से लेके कहाँ तक बैठेगा ये 3π/2। और या क्या लिख देंगे एफ डैश एक्स बड़ा है किससे 0 से, हमें तो x को देखना बताना x क्या करेगा, यहाँ पे 3 से भाग करो इसे π/3, 3 से 3 कट जाएगा π/2, तो कितना आ गई π/2। तो इसीलिए दिया गया फलन
कौन से अंतराल पर? अंतराल कहाँ से कहाँ तक भाई? π/3 से लेके कहाँ तक? π/2 पर वर्धमान है ह्रासमान है? अरे 0 से बड़ा नहीं है, 0 से बड़े पे क्या होता है? वर्धमान है। तो इसके आधे अंतराल में तो ह्रासमान आ रहा ना, और आधे में कैसा आ रहा? अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन, अंतराल देखना क्या दे रखा था भाई बुक में, जो दे रखा था 0 से, तो इसके आधे में तो 0 से लेके π/2 तक, यानी कि 0 से लेके 60 तक, तो कैसा बैठ रहा? ठीक है, कैसा बैठ रहा? दिया गया फलन इस अंतराल पर ह्रासमान आ रहा, और उससे आगे कैसा आ रहा? वर्धमान। तो इस अंतराल में ना तो वर्धमान है ना यहाँ, अतः दिया गया फलन अंतराल 0 से लेके π/2 पर न तो वर्धमान है, न तो वर्धमान है, और न ही ह्रासमान है। ठीक है, अब कौन सा बचा? tan वाला बचा ना, इसके बाद tan x को देखेंगे। पहले से कर लीजिए, फिर tan x को देखेंगे। fx बराबर क्या दे रखा? tan x, और अंतराल क्या दे रखा इन्होंने? 0 से π/2 में बताना ये वर्धमान है या ह्रासमान है। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रेस्पेक्ट टू x। f डैश x बोलिए, tan x का बोलना sec स्क्वायर x। तो कौन सा क्वाड्रेंट है ये? 0 से लेके π/2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में sec बताइए प्लस का या प्लस का आएगा? तो प्लस का आएगा, तो f डैश x किससे बड़ा होगा? 0 से बड़ा होगा। फॉर ऑल x यदि किसे बिलोंग करेगा, अतः दिया गया फलन बता दीजिए कैसा हो गया? वर्धमान। अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन कौन से अंतराल पर भाई? अंतराल 0 से π/2 पर, बोलिए कैसा है? वर्धमान है। तो उन्होंने ये पूछा था कौन से फलन ह्रासमान है, तो ह्रासमान में बताना कौन कौन सा पार्ट आया? ए और बी। तो आंसर में देख लेना ए और बी दे रखे होंगे। ठीक है, कर लीजिए। इसके बाद हम करेंगे 13 क्वेश्चन। fx बराबर x की पावर 100 प्लस साइन x माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन f ह्रासमान है। तो ये अंतराल दे रखी है कुछ हमें, तो ये बताना जो दिया गया फलन है कौन से में ह्रासमान है। ए में तो क्या दे रखा भाई? 0 1। बी में क्या दे रखा? π/2 कोमा पाई, फिर क्या दे रखा? 0 से π/2। सी पार्ट में क्या दे रखा? इनमें से कोई नहीं। तो चलिए चेक करते हैं, डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का, डिफरेंशिएशन फर्स्ट का कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। f डैश x करिए, सो x की पावर कितनी? 99। साइन x का बोलिए कोस x, और -1 का क्या हो जाएगा? 0। पहले अंतराल देखिए 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके क्या? 1। तो 0 से लेके 1 तक इसमें हम रखेंगे कुछ भी मान, कभी भी नेगेटिव हो जाएगा क्या? ये नहीं होने का, सब पॉजिटिव में पॉजिटिव ही मान रखेंगे। तो हमेशा कैसा रहेगा? ये पॉजिटिव।
तो ए पार्ट के लिए, ठीक है, एफ डैश एक्स बड़ा है किससे, 0 से 4 होल। यदि एक्स किसको बिलोंग करता है, 0 से लेके 1, ठीक है। तो बताना वर्धमान है या ह्रासमान है। इसलिए दिया गया फलन, इसलिए दिया गया फलन कौन से अंतराल पर, अंतराल 0-1 पर कैसा है बोलो, वर्धमान है। अब बी पार्ट में देखो, बी पार्ट में अंतराल क्या लेना हमें, π/2 से लेके पाई तक। तो π/2 से लेके पाई तक कौन सा क्वाड्रेंट बैठेगा, ठीक है, पाई सेकंड बैठेगा। सेकंड में कोस कैसा होता है, माइनस। और ये वैल्यू भी रखेंगे यहाँ पे, π/2 से लेके पाई तक कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ तो काफ़ी बड़ी वैल्यू आएगी। और कोस का मान जो होता है -1 से लेके कहाँ तक होता है, +1 तक। भाई यदि माइनस आएगी भी तो ज़्यादा ज़्यादा -1 तक आ सके ये। और यहाँ 100 तक है वैल्यू, यहाँ कहाँ तक है, मतलब जब इसमें से हम इसे घटाएंगे तो क्या आएगा, ये भी पॉजिटिव ही आएगा। भाई ये कहाँ से कहाँ तक है, π/2 से लेके, कोस प्लस का हो जाओ या माइनस का हो जाओ, ये वैल्यू बड़ी है। बड़ी में से एक नेगेटिव आ भी गई तो कोस का मान बस ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सके, -1 तक। -1 से छोटा नहीं हो सकता कोस का मान। तो जब 100 में से ये छोटी छोटी वैल्यू घटेंगी तो कभी नेगेटिव हो जाएगा क्या, ये नहीं होने का। तो बी पार्ट में एफ डैश एक्स हमेशा बड़ा होगा किससे, यदि x किसको बिलोंग करेगा, π/2 से लेके पाई। तो इसलिए दिया गया फलन बोल लो, इसलिए दिया, हाँ ठीक है, इसलिए दिया गया फलन अंतराल π/2 से लेके पाई पर कैसा है बोलो, पर वर्धमान है। अब कौन से पार्ट, अब कहाँ के लिए देखेंगे, सी की, 0 से π/2। तो ये बता दो 0 से लेकर π/2 तक कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट। 0 से π/2 इसमें भी रख के देखो, और इसमें रखेंगे तो ये प्लस ही आएगा। 0 से लेकर जब मैं π/2 तक रखूँगा यहाँ प्लस आएगा, कभी माइनस भी हो सके क्या, 0 से π/2 तो रखें हमेशा प्लस ही आएगा। और कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है, प्लस प्लस को जोड़ेंगे प्लस। तो प्लस किससे बड़ा होता है, 0 से। कब है ये बात, जब x किसको बिलोंग कर रहा हो, 0 से π/2। इसलिए दिया गया फलन, इसलिए दिया गया फलन अंतराल 0 से π/2 पर वर्धमान है। ये बताना कौन से में ह्रासमान है, देखना क्या क्या कहा। तो कौन सा सही है, अतः डी पार्ट सही है। भाई जब पहले तीनों नहीं आए तो अतः कौन सा पार्ट सही है, डी सही है, इनमें से कोई नहीं। ये बताना कौन से पे ह्रासमान, तो ए पे भी नहीं है, बी पे भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, डी पार्ट सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 14 को बाद में करेंगे, पहले 15 देखिए। मान लीजिए -1 से लेके कहाँ तक दे रखा, 1 से असंयुक्त एक अंतराल i हो, तो सिद्ध कीजिए i में f(x) बराबर क्या दे रखा, x + 1/x से प्रदत्त फलन f कैसा दिखाना हमें, वर्धमान है। तो फलन को कैसा दिखाना हमें, वर्धमान। तो f' x 0 से बड़ा आना चाहिए इस अंतराल के लिए, छोटा आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, समीकरण क्या मान लो इसको, एक, समीकरण 1 का
x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डैश x का अवकलन 1, इसका माइनस के 1/x स्क्वायर, -1 से और 1 के बीच में कुछ भी मान रख देंगे तो बताइए 0 से बड़ा आएगा या नहीं आएगा। भाई एक बात देखो तुम, यहाँ पे मैंने मान लिया -1 और यहाँ पे क्या मान लिया, बीच में क्या आएगा 0, आगे कहीं क्या आएगा 1/2, 1/3 भी इधर ही आएगा, इधर कितना -1/2, कुछ भी मान रखो x की जगह, इनके बीच का 0 रखे देखेंगे। ठीक है, तो 0 जो रखेंगे इसके अंदर, भाई इन्हीं के बीच में आएगा नहीं आएगा 0 रखेंगे तो कैसा आएगा 0 पे, तो 1/0 तो क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्होंने दे रखा ये, मान लीजिए -1 से असंयुक्त एक अंतराल I में फलन कैसा दिखाना, वर्धमान दिखाना, कैसा दिखाना, वर्धमान। और कोई मान लेके देखना, 1/2 लेके देखना, x की जगह कितना रखेंगे यदि 1/2, माइनस 1/2 भी लेंगे तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। 1/2 लेंगे तो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। इसमें कह रहा है, एक बार ज़रा क्वेश्चन को पढ़ लो। मान लीजिए -1 और 1 से असंयुक्त एक अंतराल है, यानी कि इससे अलग छोड़ के। इसका मतलब ये है, देखो सुनो, ये गया इन्फिनिटी और ये पीछे कहाँ तक गया, -इन्फिनिटी, और एक अंतराल कहाँ से कहाँ तक दे रखा, -1 से लेके कहाँ तक, इससे असंयुक्त, यानी कि इसको छोड़कर एक अंतराल है I के अंदर ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये नहीं दे रखा अंतराल कौन दे रखा, I, और I कैसा दे रखा, I ऐसा दे रखा जिसके अंदर ये ना आए। इनके बीच के मान नहीं रखने, इनसे अलग रखना, कुछ भी मान रखना इनसे अलग। भाई 1 से आगे कुछ भी बता दो, ये 2, 3, 4, 5, 6, 100, 10,000, कुछ भी रख दो। चलो मैंने 100 रख के देखा, 1 - 1/100 का वर्ग 10,000, 1 में से 1/10,000 घटाऊंगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, प्लस का आएगा। या छोटा ले लीजिए कोई भी, इधर -2 ले लीजिए, -2 का स्क्वायर 1/4, 1 में से 1/4 घटाना, प्लस का आएगा माइनस का आएगा, प्लस का। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा, इससे असंयुक्त एक I है, I के अंदर, यानी कि इससे असंयुक्त का मतलब क्या है, इसको छोड़ के बाकी दुनिया के सारे ले लेना, इसको छोड़ के बाकी कुछ भी ले लेना, सबसे ही कैसा आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। तो ये जो बैठ रहा है यहाँ पे, किससे बड़ा बैठ रहा है, 4 ऑल, यदि x किसको बिलोंग कर रहा, I को, और I क्या है, इससे असंयुक्त। तो इसका जो अंतराल दे रखा है, ये वाला नहीं दे रखा, कौन दे रखा है इसके अंदर अंतराल, I दे रखा, और I में से क्या घटाना हमें, -1 और 1, I में से इसे निकाल के बाकी। ठीक है, तो चलिए इसमें से जो हमें लेना, I ऐसा एलिमेंट है, I कैसा एलिमेंट है बोलो, जिसके अंदर कौन नहीं लेने, -1 और 1 नहीं लेने। तो ये किससे बड़ा आ रहा, 0 से बड़ा कब आ रहा, जब x किसको बिलोंग करता है, I को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे f डैश x बड़ा है किससे, 0 से, 4 ऑल यदि x किसको बिलोंग करता है, I को। अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन अंतराल I पर, उस पर नहीं निकालना, उसको तो छोड़ना उसमें से, है ना। तो अतः दिया गया फलन अंतराल कौन से पर भाई, I पर कैसा है,
वर्धमान है। ठीक है, कर लीजिए। ठीक है, हम गलती से उस पर निकाल रहे थे -1 और 1 पे, तो उस पर तो सब पे नेगेटिव आ रहे थे और 0 पे भी इन्फिनिटी बन रहा था, उससे भी नहीं कुछ हो रहा था, तो इसमें उससे असंयुक्त लेना था। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देखिए। f(x) बराबर कितना दे रखा, log sin x। 0 से π/2 में तो कैसा दिखाना, वर्धमान, और π/2 से लेकर पाई में कैसा दिखाना, ये ह्रासमान। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। f(x) log sin x का, फिर sin x का भी करेंगे, cos x, f' बराबर कितना आ गया, कोट x। तो ये बताइए 0 से लेके π/2 में कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये 0 से बड़ा कब होगा, जब x बिलोंग करेगा किसको, 0 से π/2। तो देखिए f' जो आ गया यहाँ पे, f' जो आ गया किससे बड़ा आया भाई, कब आया ये, जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो 0 से बड़ा, तो वो तो कोट x के लिए लिखा है, ये मैंने फिर अलग लिखा है f'। ठीक है, अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन अंतराल 0 से π/2 पर वर्धमान है। ठीक है, तथा देखना कौन सा क्वाड्रेंट दे रखा आगे, π/2 से लेकर पाई तक कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड में कोट कैसा होता है, माइनस का, तथा f' छोटा है किससे, 0 से, नेगेटिव आएगा, क्योंकि यदि x किसको बिलोंग करेगा बोलो, π/2 से लेकर कहाँ तक, पाई तक, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड में कोट कैसा होता है, माइनस से, तो f' 0 से छोटा आएगा। अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन अंतराल कौन से पर, π/2 से पाई पर कैसा है बोलो, यही तो सिद्ध करना, यही तो सिद्ध करना ना। ठीक है, यही सिद्ध करना। चलिए करिए। चलिए बाकी कल कराएंगे, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।